नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल पे। और मैं बलवंत साहना आपका बहुत आभारी हूँ, क्योंकि आपने जो पिछली वीडियो थी, हमने 3-4 वीडियो जो शूट करी है उनमें अच्छा प्यार दिया और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आपने अगर वीडियो पूरी देखी है तो। आज हम पढ़ने वाले हैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी 20 से 25 या 30 तक ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे कुछ ही देर में, और हमें याद भी हो जाएंगे साथ साथ में। ठीक है, बहुत जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी अगर आप सब्जेक्ट पढ़ते हो तो उसका बेसिक इंपॉर्टेंट होता है और वहाँ से क्वेश्चन भी बहुत उठते हैं। और अभी जो आज क्वेश्चन करेंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि वो बार बार रिपीट हुए हुए क्वेश्चन है, इसीलिए करवाना ज़रूरी भी है। ठीक है, और थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, क्योंकि मेरी स्किल आए ना आए, यानी मेरा फेस वगैरह जो है मेरा साफ दिखे ना दिखे, क्योंकि लाइटिंग की प्रॉब्लम है। नया नया स्टूडियो स्टार्ट किया है, यानी स्टूडियो तो क्या है, बना रखा है, जुगाड़ बना रखा है भाई। ठीक है, तो आप ध्यान रहे इस चीज़ का, लेकिन जो बोर्ड पे लिखा होगा ना वो साफ होगा बिल्कुल, ये ज़रूरी है आपके लिए। जो ज़रूरी है वो यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ध्यान दें। तो आज के क्वेश्चन शुरू करते हैं और थ्योरी के साथ करेंगे। आज करने वाले हम बायोलॉजी, यानी बेसिक ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी के बारे में साधारण जो हमें जानना चाहिए वो क्या है और वहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। यानी बायोलॉजी को आप क्या बोलते हो? जीव विज्ञान। क्या बोला जाता है? जीव विज्ञान। यानी बायोलॉजी जीव विज्ञान या प्राणी विज्ञान। ठीक है, यानी जीव विज्ञान, प्राणी विज्ञान, या हिंदी में भी बायोलॉजी सीधा लिखा मिल जाता है। तो इम्पोर्टेंट यहाँ से आता है, ये कहाँ से, ये जो टर्म थी वो कहाँ से आई है? तो कहाँ से आई है? आपके ग्रीक भाषा से आई। तो आपसे क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बनता है बायोलॉजी शब्द कहाँ से लिया गया, तो आपका आंसर क्या रहेगा? ग्रीक भाषा से लिया गया। ठीक है, जो ग्रीक लैंग्वेज है वहाँ से इसको उठाया गया, क्योंकि जो वैज्ञानिक थे ना वो क्या थे? सारे के सारे ग्रीक से थे। ठीक है, तो वहाँ से थोड़ा सा ध्यान रखना। तो वहाँ से उठाए गए कि लगभग बायोलॉजी की मोस्ट ऑफ टर्म जो है वो किस भाषा से ली गई। आपको नहीं आता है तो आप तुक्का लगाना चाहो ना, कहीं पे आपको नहीं आता, पहले बात तो सीखने की कोशिश करें। और मेरे से पढ़ोगे या किसी से अच्छे टीचर से पढ़ोगे ना तो आप तुक्का लगाना छोड़ दोगे, क्योंकि तुक्का लगाने के लिए कुछ होता नहीं है, बहुत आसानी से याद हो जाता है। ठीक है, तो वो सारे के सारे आप कहाँ जाओगे? ग्रीक पे। मोस्ट ऑफ ग्रीक भाषा से लिए गए। ठीक है, ग्रीक भाषा के अंदर 2 शब्द हैं, बायोस और लोगोस। बायोस का मतलब होता है लिविंग, यानी सजीव। ठीक है, और इसका मतलब होता है स्टडी, क्या? टू नो, जानना, अध्ययन। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चलता है जीव विज्ञान क्या है। तो जीव विज्ञान संजीवों का अध्ययन है। इन शब्द से हमें पता चलता है कि संजीवों के अध्ययन को ही क्या कहा जाता है? बायोलॉजी कहा जाता है। यानी आप सीधा लिख सकते हो जीवों के बारे में जानना। ठीक है ना, जीवों के बारे में जानना ही क्या है? जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। ठीक है ना, या आप कह सकते हो साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना, यानी वैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन जो होगा वो क्या कहलाएगा? जीवों का अध्ययन वो क्या कहलाएगा? बायोलॉजी कहलाएगा। यानी इसके अंदर हम पढ़ते क्या है और अध्ययन के अंदर हम क्या क्या सीखते हैं। ठीक है ना, हमें क्या क्या जानना होता है। तो एक तो जो जीवों का क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर यानी जो संरचना होती है। ठीक है ना, उनकी संरचना किस प्रकार से हुई है। ठीक है, उसके बाद हमें इसके बारे में और जानना पड़ता है, इनकी फिजिकल एक्टिविटी क्या होती है, इसके बारे में पढ़ते हैं हम। या फिजिकल एक्टिविटी, भौतिक क्रियाएं क्या है, ये हम किस जीवों के भौतिक क्रियाओं के बारे में भी कहाँ जानते हैं हम? ठीक है, भौतिक क्रियाओं के बारे में कहाँ जानते हैं हम? बायोलॉजी के अंदर। उसके बाद इनकी क्या है? एनाटॉमी। ठीक है, इसके बाद इसके बारे में, यानी हम जो किस प्रकार से उन बना हुआ है, यानी कोई अंग की आंतरिक संरचना के बारे में, इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है, और उसके बारे में क्या है? जानना। उसके बारे में उनकी विभिन्न प्रकार की, जैसे उनका क्या है? डेवलपमेंट कैसे हुआ है, यानी उनका
विकास कैसे हुआ है, ठीक है, इन चीज़ों के बारे में। तो यानी हम सब स्पष्ट शब्दों में बात करते हैं तो यानी हमारे शरीर या किसी भी जीव के जो यानी संजीव है, संजीव के बारे में किसी भी तरीके से जानना, ठीक है ना, वो कैसे बना हुआ है, उसके अंदर बनने में कौन सी उसके शरीर के अंदर क्रियाएं होती है, कौन सी बाहर होती है, उसकी बाह्य संरचना क्या है, अंदर आंतरिक संरचना क्या है, उसके शरीर के अंदर कौन कौन से केमिकल रिएक्शन होते हैं, ठीक है, किस प्रकार का वो ऑर्गेनिज्म है, कौन से सेल पाए जाते हैं, पाचन किस प्रकार करता है, ठीक है, एक्सक्रीशन किस प्रकार करता है, डेवलपमेंट किस प्रकार करता है, यानी वो नए जीवों का निर्माण किस प्रकार हो, बहुत सा यानी जीव के बारे में सब कुछ जानना क्या है, जीव विज्ञान है। याद रहे ये बात, ठीक है। तो ये बेसिक था, हमें डेफिनेशन वगैरह नहीं पूछी जाती, लेकिन हमें नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि 10-15 मिनट हमारे कन्फ्यूजन जो है ना वो दूर हो जाए ना, तो उसके बाद में क्या होगा, हमें पढ़ने में मज़ा आता है। अगर कोई डाउट दिमाग में रहता है तो हमें पढ़ने में मज़ा नहीं आता आगे, ठीक है, वो तंग करता है। तो जीवों के बारे में जानना क्या है, जीव विज्ञान है, ठीक है ना। तो ये शब्द कहाँ से आया, ग्रीक भाषा से है। याद हमें क्या रखना है, जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है, बायोलॉजी। दूसरा क्वेश्चन क्या है, किस भाषा से है, ग्रीक भाषा से है, ठीक है, ये हमें याद रखने में आसानी देगा। उसके बाद ये शब्द जो था आया तो ग्रीक भाषा से, लेकिन इसकी जो ये टर्म थी, यानी ये शब्द किसने यूज किया था सबसे पहले, ये टर्म किसने कॉइन की थी, तो आपका आंसर क्या रहता है, ठीक है, लेमार्क एम ट्रेविरेंस, ठीक है। तो ये शब्द किसने दिया था, लेमार्क एवं ट्रेविरेंस ने दिया था, याद रखना है हमें, ठीक है। कब दिया था, 1802 ईस्वी, ठीक है। तो बायोलॉजी शब्द जो है वो किसके द्वारा सबसे पहले यूज किया गया, तो आपका आंसर क्या होगा, लेमार्क एवं ट्रेविरेंस के द्वारा, ठीक है ना। लेमार्क करके उसने क्या है, लेमार्क यानी मार्कर लेके उसने क्या कर दिया, बायोलॉजी नाम रख दिया। थोड़ा सा याद रख लेना इस प्रकार से, ठीक है। तो ये शब्द किसने दिया, ठीक है। उसके बाद आता है फादर ऑफ बायोलॉजी, यानी जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो वो किसे कहा जाता है, अरिस्टोटल को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर क्या रहता है, अरस्तु, ठीक है ना, अरिस्टोटल। और हिंदी में क्या लिखा मिलेगा हमें, अरस्तु, एक या दोनों, अरिस्टोटल और अरस्तु, ठीक है। अरस्तु जो था उन्होंने बहुत से जीवों के बारे में बातें बताई, जीवों के बारे में बहुत ज़्यादा अध्ययन किया, बहुत ज़्यादा इनके बारे में हमें नॉलेज दिया, ठीक है। तो इसलिए इनको क्या कर दिया गया, जीव यानी कुछ न कुछ सम्मान देने के लिए इनको क्या मान लिया गया, फादर ऑफ बायोलॉजी, यानी जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, ठीक है ना। तो जीव विज्ञान का जनक ये तो पहले हो गए, लेकिन एक क्वेश्चन और आता है, मॉडर्न जो है यानी आधुनिक जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, आधुनिक जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तब आपका आंसर क्या रहेगा, कार्लियस डार्विन, ठीक है ना, कार्लियस डार्विन। यानी आधुनिक जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो कार्लियस डार्विन को कहा जाता है, ठीक है ना। ध्यान रहे थोड़ा सा, इन्होंने मतलब किस प्रकार से उनकी विकास हुआ, जीवों का किस प्रकार से विकास हुआ, इन्होंने क्या दिया था, सिद्धांत दिया था। वो चीज़ हम आगे पढ़ेंगे, जब क्या पढ़ेंगे, एवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ग्रीक भाषा से, दूसरा है शब्द किसने यूज किया था, कहाँ से आया था, ग्रीक भाषा से किया किसने था, लेमार्क एवं ट्रेविरेंस ने। जनक किसे कहा जाता है, अरस्तु या अरिस्टोटल को कहा जाता है। और आधुनिक विज्ञान का, जीव विज्ञान का जनक यानी मॉडर्न जो बायोलॉजी है उसका फादर किसे कहा जाता है, तब आपका आंसर क्या रहेगा, कार्लियस डार्विन, ठीक है ना, इनको कहा जाता है। आगे चलकर क्या हुआ, इन जीव विज्ञान को जो मुख्य रूप से दो भागों में बांट दिया गया, जो मेजर हमारे इसकी जो शाखा है वो कौन सी है, ब्रांच है जो, वो क्या है, दो है। एक का नाम है जूलॉजी, ठीक है, पढ़ना सीख लो, मज़ा अपने आप आने लगेगा, ठीक है। बायोलॉजी को आगे दो भागों में तोड़ दिया जाता है, यानी बांट दिया जाता है, इसके दो पार्ट कर दिए जाते हैं।
एक का नाम है जूलॉजी और एक का नाम है बॉटनी। ठीक है ना। जूलॉजी को बोलते हैं हम जंतु विज्ञान और इसको बोलते हैं हम पादप विज्ञान। ठीक है। इससे पहले मैं बता दूं, देखो जंतु और पादप, यहां पर एक क्वेश्चन आया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एसएससी के अंदर और रेलवे के अंदर बार बार रिपीट हुआ है। बायोलॉजी किसका अध्ययन है? क्वेश्चन में लिखा था बायोलॉजी किसका अध्ययन है। ठीक है। क्वेश्चन का आंसर क्या था? एक तो जंतु था ए, ऑप्शन में बी क्या था? पादप। ठीक है। सी क्या था? जंतु व पादप। और डी जो हमारा था वो क्या था? नन ऑफ दीज, इसमें से इनमें से कोई नहीं। तब आपका आंसर क्या रहता है? यानी जीवों का अध्ययन तो पढ़ा था हमने, जीवों के अध्ययन को क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। लेकिन इसके अंदर हमें क्वेश्चन का आंसर क्या देना होता है? क्योंकि हम जंतु लगा के आ जाते हैं, जो सरासर गलत है। हमें क्या देना होता है? जंतु और पादपों दोनों का बायोलॉजी के अंदर अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना। अब अगर क्वेश्चन आए जूलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो आपका आंसर क्या रहता है? जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, यानी जंतु क्या है इसके बारे में। और पादप यानी बॉटनी, इसके अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? तो प्लांट का। ठीक है, प्लांट का। तो एक शब्द और बता देता हूं मैं, ये शब्द आया जियोस से, जिसका मतलब होता है एनिमल। ठीक है। और ये शब्द किससे लिया गया? तो आपका आंसर भी रहेगा, ये भी ग्रीक भाषा से लिया गया है। ठीक है ना। अगर ये शब्द पूछे कहाँ से आया, तो ये शब्द भी किससे आया? बॉटनी, जिसका मतलब होता है ग्रीक भाषा में ग्रास, यानी आप जिसे क्या बोलते हो? घास, ग्रास बोलते हो। ठीक है ना। ये भी किस भाषा से आया? तो ग्रीक भाषा से। ठीक है ना। तो केवल जंतुओं के बारे में अध्ययन करना जूलॉजी कहलाता है, और केवल पादपों के बारे में अध्ययन करना बॉटनी कहलाता है। ठीक है ना। या पादप विज्ञान, या इसको वनस्पति विज्ञान भी बोल देते हैं। केवल पादप के बारे में बॉटनी, केवल जंतु के बारे में जूलॉजी, पादप और जंतु दोनों के बारे में बायोलॉजी। जंतु विज्ञान जो है वो शब्द भी ग्रीक भाषा से आया, ये भी ग्रीक से आया और ये भी ग्रीक से आया। ठीक है ना। बॉटनी का मतलब क्या होता है? ग्रास। आपसे पूछ लिया जाता है, ये शब्द लिख के बोल दिया जाता है, 2-3 बार मैंने देखा है, क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इस शब्द का ग्रीक भाषा में क्या मतलब है, क्योंकि ये हमें बेसिक हमें जानना चाहिए। तो आपका आंसर क्या रहता है? ग्रास, यानी घास होता है, आप जिसे घास बोलते हो सीधा। ठीक है ना। वो अब यहां से क्वेश्चन दूसरा बनता है, जूलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है। तो जूलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर क्या रहेगा? फादर ऑफ जूलॉजी। तो फादर ऑफ जूलॉजी, जंतु विज्ञान का जनक भी अरिस्टोटल को कहा जाता है। याद रखना है, किसको कहा जाता है? अरिस्टोटल, यानी अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है। किसको कहा जाता है? अरस्तु। इनकी एक बुक थी हिस्टोरिया एनिमलिया। ठीक है। यानी जंतुओं का इतिहास। जंतुओं का इतिहास नामक बुक क्या थी, किसकी थी? तो आप कहोगे जी अरिस्टोटल, अरस्तु की थी। और इसके अंदर इन्होंने क्या किया था? 500 स्पेसीज जो होती है, यानी 500 जातियों का वर्णन किया था। और ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, मैं बता देता हूँ। स्पेसीज, ठीक है ना। स्पेसीज, जातियाँ का मतलब कास्ट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, स्पेसीज है। ठीक है। यहाँ पे 500 लगभग, क्योंकि हर बुक में आपको अलग मिलेगी, थोड़ा सा ध्यान रखना, 500 जातियों का वर्णन किया था। ठीक है ना। अरस्तु ने अपनी बुक के अंदर कितनी, लगभग कितनी जंतुओं की जातियों का, किसकी जातियों का? तो आप कहोगे जी जंतु, एनिमल की
जातियों का वर्णन किया था। कितनी जातियों का वर्णन किया था? 500 जातियों का वर्णन किया था, ठीक है ना। लगभग, किसी में 498 मिलता है, किसी में 495, लेकिन आपको एक क्वेश्चन याद है, लगभग याद है, अप्रोक्सीमेट, तो इन्होंने लगभग 500, ठीक है। और इसी बुक के आधार पे मान सकते हो आपने, इन्होंने बहुत कुछ अध्ययन किया था जंतुओं के बारे में, मतलब अलग अलग जगह यात्राएं की थी, और यात्राओं के दौरान इन्होंने बहुत कुछ पाया था। ये एक मतलब टीचर भी थे यूनिवर्सिटी में, ठीक है। अरिस्टोटल को इसीलिए मान लो आप, ठीक है ना, यानी अरिस्टोटल को जंतु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, और किसका जनक भी कहा जाता है? बायोलॉजी का भी, ठीक है। और इन्होंने कितनी जातियों का वर्णन किया था? लगभग 500। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से फिर उठता है, बॉटनी का फादर किसे कहा जाता है? यानी जीव पादप विज्ञान का जनक, फादर ऑफ बॉटनी। तब आपका आंसर क्या रहता है? थियोफ्रेस्टस, ठीक है। आंसर क्या रहेगा? थियोफ्रेस्टस, ठीक है। इन दोनों का तो याद रह जाएगा, क्योंकि आप शुरुआत करते हो, वही चीज़ आपको याद नहीं रहती है, अभी उसका फादर कौन है। जीव विज्ञान आप पढ़ रहे हो, जीव विज्ञान के उसका फादर याद नहीं है, तो बहुत मुश्किल में पढ़ने वाले हो, हमें याद करना पड़ेगा। दूसरा, इसको थोड़ा सा याद रखने के लिए हम क्या कर लेंगे, ये जो है ना, इसको हम फ्रूट बना लेंगे, मान लो, ठीक है ना। फ्रेस्टस यानी फ्रूट, तो फ्रूट कहाँ लगते हैं? तो हमें पता है पादप पे लगते हैं, तो फ्रूट से थोड़ा सा देखते ही ऑप्शन आपको याद आ जाएगा, फ्रूट, ठीक है ना। फ्रूट कहाँ लगते हैं? पादप, यानी पादप विज्ञान का जनक फ्रूट होगा कोई ना कोई, यानी थियोफ्रेस्टस, ठीक है। तो थियोफ्रेस्टस किसका जनक माना जाता है? तो पादप विज्ञान का जनक माना जाता है, याद रखना है हमें, ठीक है। इनकी भी एक बुक थी, हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम, ठीक है, यानी पादपों का इतिहास। पादपों का इतिहास नामक बुक किसकी थी? तो आपका आंसर क्या रहेगा? थियोफ्रेस्टस की थी। और इन्होंने भी लगभग कितनी जातियों का वर्णन किया था? तो 500 पादपों की जातियों का वर्णन किया था, पादपों की जातियों का, ठीक है ना। यानी प्लांट स्पेसीज 500 के लगभग बताया था। भी ये आपने देखा होगा, अलग अलग प्रकार के पादप पाए जाते हैं, उनके बारे में सबसे पहले इन्होंने बताया था। किसने बताया था? थियोफ्रेस्टस ने। जंतुओं के बारे में किसने बताया था? अरिस्टोटल ने बताया था। बायोलॉजी का जनक भी इन्हें कहा जाता है, और क्या कहा जाता है? जंतु विज्ञान का भी। थियोफ्रेस्टस को बॉटनी का जनक कहा जाता है। तो दोनों चीज़ें याद रखनी है हमें, ठीक है। थियोफ्रेस्टस जो थे वो कौन थे? तो वो अरिस्टोटल के चल रही थे, ठीक है ना। ये क्या थे, जहाँ ये पढ़ाया करते थे वहाँ पर ये स्टूडेंट थे, ठीक है ना। इनके गुरु थे ये अरिस्टोटल, किनके? थियोफ्रेस्टस। आपने एक अलेक्जेंडर सुना होगा, अलेक्जेंडर द ग्रेट, ठीक है, अलेक्जेंडर महान जो सुना होगा, ठीक है, जो पेरिस का राजा रहा, ठीक है, या आपने सिकंदर सुना होगा, ठीक है। तो सिकंदर का भी गुरु कौन था? यही महाराजा थे, ठीक है ना, अरस्तु। इनके गुरु भी कौन थे? अरस्तु थे। और अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान जो थे, उनके भी गुरु कौन थे? अरस्तु। यही अरस्तु है वो, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से भी याद कर लेना, आप अच्छे रहेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बेसिक था, जहाँ से मैंने एक बार फिर बता देता हूँ। क्वेश्चन क्या बनता है? जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन फिर आता है, जीव विज्ञान शब्द कहाँ से लिया गया है? तो ग्रीक भाषा से लिया गया। तीसरा क्वेश्चन क्या आता है? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो 1802 में लेमार्क एवं ट्रेविरेंस ने किया था। उसके बाद जीव विज्ञान जो है उसको 2 भागों में बांटा जा सकता है मुख्य रूप से। जो इसकी जो मेजर ब्रांचेज है वो क्या है? 2 है। एक को जूलॉजी, एक को क्या बोलते हैं? बॉटनी बोलते हैं। जूलॉजी, जू सब चिड़ियाघर, सबको जानते हो आप, चिड़ियाघर में जंतु पाए जाते हैं, ठीक है। जंतुओं को देखने जाते हो ना, तो जू से याद रह जाएगा। तो जूलॉजी जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? एनिमल, ठीक है ना। ये मैं बता रहा हूँ, जंतु विज्ञान नहीं लिखा है यहाँ पे, जूलॉजी इस प्रकार से लिखा आता है, ठीक है ना। जूलॉजी हिंदी में इस प्रकार से लिखा आता है। याद करने की तो जरूरत ही नहीं होती, नहीं तो, ठीक है ना। किसका अध्ययन है आपको पता ही चल जाए, जंतुओं का अध्ययन जंतु विज्ञान कहलाता है। तो वो कहेगा जंतुओं का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आप क्या कहोगे? जूलॉजी कहलाता है। और यहाँ पे भी ऐसे नहीं आएगा पादप विज्ञान, ये तो याद करने के लिए आपको बोला जाएगा बॉटनी।
ऑप्शन में बॉटनी मिलेगा। और बार बार जितनी बार रिपीट हुआ क्वेश्चन हिंदी में भी इस प्रकार से लिखा है, ठीक है ना, याद रहे। उसके बाद बॉटनी यानी जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर क्या रहता है, अरिस्टोटल को कहा जाता है। उनकी एक बुक प्रसिद्ध हुई थी जिसका नाम क्या था, हिस्टोरिया ऑफ एनिमलिया, ठीक। और उसके बाद उसमें कितनी जातियों का वर्णन था, 500 जातियों का वर्णन था। बॉटनी उसके लिए भी हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेनम, यानी उसमें भी कितनी जातियों का, 500। ये बुक किसकी थी, थियोफ्रेस्टस की, ठीक है। ये क्वेश्चन थे आपके इंपॉर्टेंट जो थे, ठीक है। और थ्योरी से याद करोगे तो अपने आप याद रह जाएंगे। क्लियर है ना बात। उसके बाद कुछ चीज़ें और जाननी है हमें जो आगे हमें काम आने वाली है, इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। एक आता है फिजियोलॉजी शब्द, ठीक है ना, एक आता है एनाटॉमी, और एक आता है मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, ठीक है ना। मॉर्फोलॉजी के अंदर हम क्या जानते हैं, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आकार की, ठीक है ना, इसको बोलते हैं कार्य, ठीक है। एनाटॉमी क्या है, ये क्या है, विज्ञान है एक। आप इसके बारे में मॉर्फोलॉजी के अंदर क्या जानते हो आप, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी जंतु या आप कह दो जीवों की बाह्य संरचना के बारे में जानते हो आप, ठीक है ना। याद रखना जहाँ पे भी शब्द होगा, सब्जेक्ट जब यूज होता है, जैसे आपने प्लांट मॉर्फोलॉजी सुना होगा, ठीक है ना, और प्लांट फिजियोलॉजी सुना होगा, ह्यूमन, उसके बाद एनिमल फिजियोलॉजी सुना होगा आपने, हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी का जिक्र किया था, सिलेबस के अंदर डिस्कस किया था, एनाटॉमी, ठीक है। इन चीज़ों के बारे में बेसिक सा बता देता हूँ, ठीक है। यानी जीवों की बाह्य संरचना करने वाला विज्ञान कौन सा है, यानी जीवों की बाह्य संरचना के बारे में जानने को हम क्या कहते हैं, फिर मॉर्फोलॉजी, ठीक है ना। यानी पादपों के, ठीक है ना, पादपों के बाह्य संरचना, जैसे बाह्य संरचना का मतलब वो बाहर से कैसे दिखाई देते हैं, ठीक है ना, बाहर से वो कैसे दिखाई देते हैं, हमारा स्ट्रक्चर जो बाहर का है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो हमारी संरचना है वो किसी प्रकार से है, ठीक है। और उसके बाद फिजियोलॉजी के अंदर हम क्या जानते हैं, फिजियोलॉजी के अंदर हम जानते हैं शरीर की क्रियाओं के बारे में, ठीक है ना, फंक्शन ऑफ बॉडी, ठीक है। शरीर के अंदर क्या क्या क्रियाएं हो रही है, शरीर किस प्रकार कार्य कर रहा है, ठीक है ना, हमारे शरीर के किस प्रकार फंक्शन कर रहा है, ठीक है, उसके बारे में। जैसे फिजियोलॉजी के अंदर हम क्या जानते हैं, पाचन के बारे में जानते हैं, ठीक है। उसके बाद हम श्वसन के बारे में जानते हैं, उत्सर्जन के बारे में जानते हैं, और उसके बाद हम प्रजनन के बारे में जानते हैं, यानी शरीर के अंदर किस प्रकार की क्रियाएं, हार्मोन, ग्लैंड वगैरह, कितने अंग है किसके बारे में, यानी पूरी की पूरी शरीर के अंदर की बॉडी के बारे में जानना हमारा क्या है, फिजियोलॉजी है, ठीक है ना। बहुत अच्छा है ह्यूमन फिजियोलॉजी, सबसे ज़्यादा जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। प्लांट फिजियो और प्लांट मॉर्फोलॉजी वो भी हम करेंगे, इस प्रकार से जाना जाता है, ठीक है। यानी पादप के अंदर किस प्रकार की क्रियाएं हो रही है, उसके अंदर श्वसन किस प्रकार से हो रहा है, ठीक है, उत्सर्जन किस प्रकार से हो रहा है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्या हो रहा है, तो वो फिजियोलॉजी के अंदर जानते हैं, ठीक है। मॉर्फोलॉजी यानी जड़ क्या है, तना क्या है, ठीक है। उसके बाद लीफ जो पत्तियाँ क्या है, इन चीज़ों के बारे में जानना क्या है, आकार की। एनाटॉमी क्या है, ठीक है। एनाटॉमी यानी कोई भी अंग जो है, आप कह सकते हो किसी भी जीव का जो अंग है, ठीक है, जो ऑर्गन है, वो कंपोज कैसे हुआ है, यानी वो बना कैसे है, ठीक है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, किस प्रकार से बना हुआ है वो, ठीक है। जैसे वो कैल्शियम से बना है, जैसे हड्डियों के बारे में जाने तो हड्डियाँ किस पर से बनी है, कैल्शियम से बनी है, फास्फोरस से बनी है, ओसिन प्रोटीन पाया जाता है, ये मैंने बताया हुआ है इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो वो बना किस प्रकार से, उसकी संरचना के अंदर क्या क्या चीज़ काम आई और किस प्रकार से वो तैयार हुआ है, तो उसके बारे में क्या बोलते हैं हम, एनाटॉमी। यानी किसी अंग को खोलकर, कोई भी चीज़ है जो बंद है उसको खोल के हम उसके अंदर की चीज़ों के बारे में जानते हैं, उसे एनाटॉमी बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी शाखा है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है, ठीक है। तो इन चीज़ों के बारे में जानना जरूरी था, इसलिए एक छोटा सा लेक्चर आपके लिए तैयार किया है। तो आप ध्यान रखना, सारे क्वेश्चन के आंसर आने चाहिए, जब भी आगे हमारा पेपर होगा तो वहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं, माइक्रोबायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है, माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है,
ठीक है। सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? आप इसका आंसर बताना, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा है। चलो मैं बता ही देता हूँ, 3-4 क्वेश्चन यहाँ से हो जाएंगे, ठीक है। तो एंटोनी लीवेनहॉक को कहा जाता है ठीक है, एंटोनी वैन लीवेनहॉक को कहा जाता है। लीवेनहॉक याद रखना, लीवेनहॉक। और बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से, यानी सूक्ष्म जीव विज्ञान, फादर ऑफ सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर क्या रहेगा? इसे कहा जाता है। अब 2-3 क्वेश्चन यहाँ से और भी याद करा देता हूँ, आगे काम आएंगे। लिविंग सेल है ना, लिविंग सेल, ठीक है, यानी सजीव या जीवित कोशिका, उसका जनक भी किसे कहा जाता है? लिविंग कोशिका की खोज किसने की थी सबसे पहले? तो भी आपका आंसर क्या रहेगा? लीवेनहॉक, ठीक है ना। क्या रहेगा? लीवेनहॉक। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जीवित कोशिका का, यानी लिविंग सेल का जनक किसे कहा जाता है? यानी तो आपका आंसर क्या रहेगा? लीवेनहॉक। आप यहाँ से एक क्वेश्चन नोट कर लो, उसका आंसर देना है। कोशिका का जनक किसे कहा जाता है? कोशिका का फादर ऑफ सेल किसे कहा जाता है? कोशिका का जनक किसे कहा जाता है? इसका आंसर देना है आपको, ठीक है। सजीव कोशिका का जनक किसे कहा जाता है? तो लीवेनहॉक को कहा जाता है। यार खोज भी इन्होंने की थी, ठीक है। कहाँ की थी ये तो सेल में करेंगे। और उसके बाद एक शब्द आता है बैक्टीरिया, ठीक है, यानी जीवाणु। जीवाणु के खोजकर्ता भी कौन है? जीवाणु की खोज भी किसने की थी? लीवेनहॉक ने की थी। जीवाणु की खोज भी किसने की थी? लीवेनहॉक। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जीवाणु विज्ञान यानी बैक्टीरियोलॉजी का जनक कौन है? जीवाणु विज्ञान का जनक भी कौन है? तो आपका आंसर क्या रहेगा? लीवेनहॉक, ठीक है। तो कितने क्वेश्चन हो गए? जीवाणु विज्ञान का जनक लीवेनहॉक, बैक्टीरिया यानी जीवाणु का जनक, जीवाणु की खोज किसने की थी सबसे पहले? 1684 ईस्वी में की थी लीवेनहॉक ने, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है संजीव कोशिका का जनक किसे कहा जाता है? लीवेनहॉक ने की थी, ठीक है ना। ये लगभग 1674 ईस्वी में, ठीक है। उससे पहले किसने मृत कोशिका की किसने खोज की थी, या सिद्धि कोशिका की खोज किसने की थी? तो आपका आंसर रहता है कोशिका का जनक किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछना है, मैं जवाब नहीं दे सकता, ठीक है ना, मैंने पहले लिख दिया, याद रखना, ठीक है। तो कोशिका का जनक किसे कहा जाता है और संजीव कोशिका का जनक किसे कहा जाता है? अब यहाँ से भी क्वेश्चन आप याद कर लेना, माइक्रोबायोलॉजी यानी सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तब आपका आंसर क्या रहेगा? लीवेनहॉक रहेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन याद हो जाए तो मुझे बता देना और कमेंट में लिख कर बताना, कमेंट जरूर करना अगला चैप्टर कौन सा हो। जो भी आपको समझ में ना आया हो, बायोलॉजी पूरी बायोलॉजी का चैप्टर जो आपको समझ में ना हो, कमेंट डाल देना, वही बता देंगे आगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।